नमस्कार दोस्तों। पिछले के वीडियो में हमने क्लास 10वीं की प्रश्नावली 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि आकृति 8.3 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है कि पी क्यू आर है, जिसमें कि क्यू समकोण है, पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है कि tan p माइनस cot r, क्वेश्चन क्या है, tan p माइनस cot r का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिस एंगल को लिया जाता है उसके सामने का जो भुजा होता है वो लंब हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर tan p का बात है, तो जब एंगल p को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं तो p के सामने का जो भुजा होता है QR हो जाता है। तो QR यहाँ पर लंब हो जाएंगे, PQ आधार हो जाएंगे और PR कर्ण होंगे। कर्ण हमेशा सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं tan P। जब tan P कहा जा रहा है तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। ठीक, और माइनस है cot R है। cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा में होता है लंब। तो यहाँ पर एक ये फॉर्मूला है बस याद करने के लिए। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो tan p को जब लेंगे तो यहाँ पर देखिए tan p, तो यहाँ पर लंब होता है QR और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब हो जाएगा QR और बटा आधार क्या हो जाएगा, तो PQ हो जाएगा हमारा आधार, माइनस cot R। अब यहाँ पर देखिए cot R को जब इस R एंगल को लिया जाएगा तो R के सामने का जो भुजा होता है PQ होता है और PQ यहाँ पर लंब हो जाएंगे और QR आधार हो जाएंगे। cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ पर भी आधार क्या हो जाएंगे, QR हो जाएंगे और लंब हो जाएंगे PQ, लंब PQ हो जाएंगे। तो यानी कि QR बटा में PQ और ये माइनस QR बटा में PQ ये कट जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहा जाता है कि साइन ए का मान अगर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए बराबर क्या है, 3/4 है, 3/4 है। हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H लिख सकते हैं। ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि हमें यहाँ पर आधार की जरूरत होगी। ठीक है, तो आधार हम पाइथागोरस प्रमेय से इस साइड में निकाल लेते हैं। आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार यानी कि B, तो B बराबर होता है क्या चीज, H का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस होता है लंब का स्क्वायर। ठीक, कर्ण है यहाँ पर देख लीजिए, H के सामने है 4 तो कर्ण हो गया 4, 4 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होते हैं 16 और 3 के स्क्वायर होते हैं 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो √7 हो जाएंगे। 7 का वर्गमूल नहीं होगा तो √7 ही रह जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट cos a का मान निकालना है और tan a का मान। तो यहाँ पर देखिए cos a, ठीक है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है यानी कि B बटा में H होता है। हमने B अभी परिकलित किया था √7। ठीक, और बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कर्ण हो जाएगा 4, तो √7/4 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा cos a बराबर। अब जब निकालेंगे क्या चीज, cos के बाद है हमारा tan a, क्या है tan a, tan a बराबर होता है क्या चीज, तो P बटा में B होता है यानी लंब बटा आधार। P का वैल्यू यहाँ कितना है, तो यहाँ पर देखिए P का वैल्यू जो है 3 है, तो 3 बटा में क्या हो जाएगा B का मान √7 अभी निकाला था √7, तो हमारा ये tan a बराबर हो जाएगा 3/√7 और cos a का मान हो जाएगा √7/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।